तेलंगाना की सभा से प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार अडानी अंबानी का नाम लेते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 साल से कांग्रेस के शहजादे मतलब राहुल गांधी दिन रात एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति अंबानी अडानी, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुए हैं इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। पीएम मोदी ने इसी पर सवाल उठाया कि आखिर क्यों राहुल गांधी ने अंबानी अडानी पर बोलना बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं उन्हें अडानी अंबानी से कितना माल उठाया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुनाव के लिए इन उद्योगपतियों से कितना माल मिला, क्या वो बताएंगे? जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। और आपको लिए चलते हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। आइए मध्य प्रदेश में सरकार बनाइए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ माननीय मोदी जी के समय एक नारा चला था, एमपी के मन मोदी और मोदी के मन में एमपी। क्या नारा गले उतरा, क्या आपने वोट दिए भर भर के कि मशीन से फट के निकले। ऐसा लग रहा था 163 से ज्यादा जनता के साथ प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी और उसी समय तय हो गया था कि ये वोट मोदी जी के लिए जो दिए जा रहे हैं, जनता ने अपने दिल के अंदर के आशीर्वाद से माननीय मोदी जी को कमल के फूलों की माला पहना दी। वो एहसास मुझे हुआ, मैं आपका आभार मानने आया हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री ने विधायक दल के अंदर सारे एक मत से जो मुझे सरकार का नेतृत्व का मौका दिया है, यह मौका मेरा नहीं है। आप में से जो खेतीबाड़ी करने वाले किसान परिवार होंगे, जिनने मजदूरी और किसानी गरीबी देखी होगी, ये केवल एकमात्र भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है जो किसी किसान के बेटों को मुख्यमंत्री बनाए और गरीब के बेटों को देश का प्रधानमंत्री बनाए। ये केवल भाजपा में हो सकता है। कांग्रेस ने किया था 2018 में जीतने के बाद। कांग्रेस कभी मुख्यमंत्री बनाती है तो उद्योगपति को बनाती, बड़े आदमी को बनाती। और बड़े आदमी क्या करता है आपको बताना चाहूंगा, झूठों की पूरी दुकान है कांग्रेस। कांग्रेस का एक शब्द में कोई पूछे कि कांग्रेस की क्या पहचान, तो मैंने कल भी एक किस्सा सुनाया था, आपको याद होगा। हमारे यहाँ पे हाट बाजार में बहुत सारे मंजन बेचने वाले, कंगा बेचने वाले, सामान बेचने वाले आते कि नहीं आते हैं? ऐसे ही मैं अपना एक अनुभव सुनाता हूं। एक बाजार में, हाट बाजार में मैं खड़ा था अपने उज्जैन के बुधवारिया हाट में, और एक संयोग से डमरू बजाते हुए एक नेवला और सांप लेके एक ऐसे जादू वाला बैठा के नेवला लूंगा सांप से, वो सांप को लगाए हाथ, को सांप फनफना के अलग दिखे, नेवला को डंडा मारे, नेवला रस्सी से बंधा, बेचारा भागे तो है ही नहीं, वो उछल के गिरे वहीं पे। मैंने कहा देखो ये नेवले सांप की लड़ाई लड़ूंगा। मैंने भी देखा, अच्छी बात है, लड़ा भाई, जरा देखता हूँ। और लड़ाने के चक्कर में डूर बजाता गया, जनता को बुलाता गया, इकट्ठे होते गए, 10, 20, 40, 50, 100, 150 इकट्ठे हो गए। और वो बोलता गया, चालाकी से बात करते करते बोला, देखो सांप को नेवला काट लेता है और सांप को काटने के लिए नेवले के दांत मजबूत चाहिए, और दांत मजबूत हो तो दांत मजबूत नेवले जैसा होना चाहिए। नेवले के दांत कैसे हो सकते हैं? उनने मंजन की डब्बी निकाली, अपनी मंजन बेचूंगा, ये मंजन की डब्बी ले जाओ, आपके नेवले जैसे दांत हो जाएंगे। उनने अपना नाटक चालू कर दिया
अब मैं बहुत देर तक दिखा, हमने 150 डब्बियां भेज दी अपने पास से, इधर भेज दी उधर भेज दी, एक एक करके लोग दिल जाने लगे। मैं आखिरी तक खड़ा रहा। मैंने कहा भैया मैं आया था सांप नेवले की लड़ाई देखने, तुमने तो लड़ाया ही नहीं। तो उन्होंने कहा भाई साहब आप कहाँ से रहते हो, कहाँ रहते हो? मैंने कहा यही रहता हूँ मैं। बोला आपको मालूम नहीं कांग्रेस और हम एक जैसे खाली बोलते करके थोड़ी दिखाते, मेरे को लड़ाना थोड़ी है, या हम तो खाली बोलने के लिए बोलते। ये कांग्रेस भी बोलने के लिए बोलती, करती कभी नहीं, हमेशा झूठ बोलती, ऐसे ही बोलती, चालाकियां करती। अब चालाकियां रोज कर रही। आप बताओ, कांग्रेस ने कहा कि हमारी सरकार में गरीबी मिटाएंगे। अब गरीबी मिटाने के लिए अभी राहुल गांधी बोल के गए, बोला नहीं कुछ देर पहले अपने यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर सभा में बोला। आप कोई उनसे पूछे कि भाई गरीबी मिटाने की बात तुमने करी, कोई भी बच्चा आकर किसी के सामने कोई बात करता है, वो 10-20 बड़े बूढ़े बैठे हो, समझदार बैठे हो, तो इतना तो पूछते नहीं कि बेटा तेरे पिताजी का नाम तो बता दे, तू कहां से आया, किस खानदान का है, वो क्या करते थे, उनने क्या करके बताया। ये तो पूछते कि नहीं पूछते अपन, ये अपन पूछते कि नहीं पूछते। आप कोई इनसे पूछे कि भैया तेरी माँ ने 10 साल सरकार चलाई 2004 से 14 तक, वो तो गरीबी नहीं मिटा पाई। कांग्रेस की सरकार थी ना मनमोहन सिंह के समय, सोनिया गांधी अध्यक्ष थी, यूपीए की सरकार चली, वो गरीबी दूर नहीं कर पाई। फिर उसके और पीछे जाओ, 5 साल उनके पापा ने सरकार चलाई, राजीव गांधी की सरकार चली, चली कि नहीं चली, वो भी गरीबी दूर नहीं कर पाए। और उसके पीछे जाओ, इनकी दादी इंदिरा गांधी ने 17 साल सरकार चली, वो भी गरीबी दूर नहीं कर पाए। और उसके पीछे जाओ तो उनके भी पिताजी नेहरू जी ने 18 साल सरकार चली, वो भी गरीबी दूर नहीं कर पाए। और बाबू साहब कह रहे मैं झटके से गरीबी दूर कर दूंगा, ऐसा झूठ बोलते हो। ये मंजन बेचने की दुकान हुई कि नहीं हुई, सिवाय झूठ बोलना, ऐसी देना, कुछ भी कहना, जैसे कोई सामने वाले रोटी खाते ही नहीं, ये घास खाते हैं। ये झूठ बोलने वालों के लिए ये चुनाव एक तरफ निष्कलंक, निष्पाप, पारदर्शी, गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति जिसने प्रधानमंत्री के पद की भी मर्यादा बनाई और जो कहता है वो करके दिखा देता है। इसलिए लोग नारा लगाते हैं मोदी है तो होता कि नहीं होता, मोदी है तो। उन्होंने कहा 2014 में एक बार सरकार के बनाने के पहले आए, 2013 में सबके बीच और डंके की चोट कहा हमको मालूम है 2014 मोदी की सरकार के पहले तक, आजादी के बाद से लगा करके देश की आजादी के समय तक, देश की आजादी के समय से पहले तो ये पाप भी पाकिस्तान बनाने का अगर किसी के माथे पाप है तो कांग्रेस के माथे। उस समय जनसंघ भी नहीं था, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी, और देशभक्त मुसलमान को तब नहीं चाहते थे, लेकिन कट्टर मुस्लिम लीगियों ने कहा कि पाकिस्तान बना के दो, तो जो अंग्रेज नहीं माने वो कांग्रेस ने मान के देश का बंटवारा कर लिया। ये बंटवारा का पाप अगर किसी के माथे तो कांग्रेस के माथे। और हम उससे आगे बढ़े, जो देश की आजादी के बाद इलाज होना चाहिए था कि देश आजाद हो गया तो देश के अंदर गुलामी के चिन्ह मिटना चाहिए। पूरा देश आशा भरी निगाह से देख रहा था। जवाहरलाल नेहरू वो खुद उनके कपड़े धुलने के लिए पुराने लोग कहते कि फ्रांस कहा जाते थे, भगवान जाने, जमीन पे पांव ही नहीं टिकते थे। लोगों को खाने के अन्न के झंझट चलते थे, वो गुलाब का फूल जेब में लगा के घूमते। ये वो दौर था जिस दौर में गरीबी, लोगों के गरीबी दूर करना, लोगों का स्वाभिमान बचाना, लोगों की जिंदगी में खुशहालियां उस पर काम करना, और वो अतीत के काल के खराब चिन्ह जिनके कारण से भारत का बार बार मान मर्दन हुआ, भारत के जनता को अपमानित होना पड़ा, हमारे देवी देवताओं के मंदिर ध्वस्त हुए। आप याद करो 500 साल पहले भगवान राम का मंदिर अयोध्या के किनारे, सरयू के किनारे, अयोध्या नगरी में सरयू के किनारे बाबर ने तोड़ा था। 1000 साल पहले मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, अपने गोपाल जी का मंदिर तोड़ा। आप लंबी लाइन है, ये पूरा देश आशा भरी निगाह से देख रहा था 1000 साल की गुलामी के बाद कि देश का नेतृत्व जिसके हाथ में आया वो देश को कैसे आगे बढ़ाएगा। हमें इस बात की प्रसन्नता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए तालियां बजना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, जिन्होंने तुरंत इस बात को समझा। और सोमनाथ के अंदर हमको मालूम, भगवान सोमनाथ का मंदिर
1000 साल पहले जो सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, जनता के सहयोग के साथ उस मंदिर को वापस बना करके देश का गौरव लौटाने का प्रयास गुजरात में हुआ। इस देश के अंदर देश ने देखा। एक तरफ वो प्रधानमंत्री थे, उम्र में बड़े थे, अनुभव में बड़े थे, लोकप्रियता में बड़े थे। नेहरू तो छोटे थे, लेकिन क्या पता नहीं दुर्भाग्य है नेहरू और नेहरू जी के बाद की पीढ़ियों का, इनका पता नहीं क्या दुश्मनी है अपने बाकी समाज से, बहुसंख्यक समाज से, हिंदू समाज से। ये सदैव पूरा खानदान आज तक तब से लगा के अब तक ये अपने ही पीछे पड़े रहे। उनने उस समय भी पटेल को मना करा, उन्हें पटेल ने उनको भी बुलवाया, क्या सोमनाथ के मंदिर के उद्घाटन में आप शामिल हो जाओ, इनको निमंत्रण भिजवाया। ये 70 साल से भी नहीं सुधरे भाई, पहले दिन भी यही किया था। इन्होंने कहा हम नहीं आएंगे, भगवान सोमनाथ से दुश्मनी रखी इन्हें, या हमको नहीं आना, हम तो इसको नहीं मानते। मत मानो, भगवान का मंदिर तो आज भी बना हुआ कि नहीं बना? बोलो सोमनाथ महादेव की। हमारे तो 12 ही ज्योतिर्लिंग में अगर जय जयकार करने के लिए कोई मंत्र बोलते हैं तो भगवान सोमनाथ का नंबर पहले नंबर पे आता है। हमारे धाम जगमगाना चाहिए कि नहीं जगमगाना चाहिए? उसके बाद काल के प्रवाह में लंबे समय तक जो पहले दिन वहां उनने मना किया, वो दिन है कि अभी 2000 मोदी जी की सरकार के बाद तक लगातार कांग्रेस ने प्रश्न लगाए कि राम जी कहां पैदा हुए। अब आप बताओ, राम जी कहां पैदा हुए? बताओ भैया, कहां पैदा हुए? आप बताओ कहां पैदा हुए? जोर से बोल के बताओ कहां पैदा हुए? आप बताओ बहन जी, कहां पैदा हुए राम जी? कहां पैदा हुए? आपको मालूम है अयोध्या में पैदा हुए? मंच वाला आप बताओ कहां पैदा हुए? आपको मालूम, आपको मालूम, आपको मालूम, इनको मालूम, पूरे देश को मालूम। नहीं मालूम तो कांग्रेस वालों को नहीं मालूम कि भगवान राम कहां पैदा हुए। क्या अभागे लोग हैं, क्या कर्म पे लिखा के लाए हैं। देश का नेतृत्व तो करने जाएंगे। पहले पीढ़ी से, नेहरू जी के जमाने से राम जी का विरोध करते लिए, ताला लगवा दिया, पूजा बंद करा दी, सारा सिस्टम उलझा दिया, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाते ही, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार उस मामले को लटका लटका के 70 साल तक भगवान राम के मंदिर का फैसला नहीं करे। अरे आप बताओ, गांव गांव बच्चे को मालूम कि अयोध्या में सरयू के किनारे भगवान राम पैदा हुए, महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए, लेकिन इनको नहीं मालूम, इसलिए अलंगे लगाए। और तो भगवान राम के चिन्ह मिटाने के लिए रामेश्वरम से श्रीलंका जाने का राम सेतु भी तोड़वाने में लग गए। उस तोड़वाने के लिए इनकी सरकार ने टेंडर कर दिए। वो तो पूरे देश की जनता का धन्यवाद, जिनने पूरे देश में आंदोलन किया और भाजपा और संघ परिवार लगा कि भगवान राम का हाथ का बनाया सेतु अगर तोड़ा तो कांग्रेस समझ ले ये देश में पता नहीं क्या होगा, और कांग्रेस को घुटने के बल झुक करके वो फैसला बदलना पड़ा। और आप बताओ, 70 साल के उलझे मसले को आपने वोट दिया मोदी जी को, और डंके की चोट पहली बार का वोट आपका वसूल हुआ। देश भर में आतंकवादी घटना होती कि नहीं होती थी? कभी बंबई में, कभी दिल्ली में, कभी इंदौर में, कहां बम फूटते थे। वो कोई साइकिल बम, कोई टिफिन बम, कोई सिनेमा हॉल में बम, जादू को जा। और ये कांग्रेसी हाथ बांध के हम क्या करें? पाकिस्तान मानता ही नहीं है, पाकिस्तान से बात करेंगे। अरे पाकिस्तान से बात करो और पाकिस्तान मान जाए। अरे गांव वालों से पूछो, लात के भूत बातों से मानते हैं क्या? ये लातों के भूत तो बातों से मानेंगे? ये 70 साल तक उनसे बात ही करते रहिए। जैसे ही आपने 2014 का वोट दिया, 56 इंच वाले की सरकार बनी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और देश का दिल बल्लियों उछलने लगा, आनंद आ गया देश को, और देश ने वो कर दिखाया जिससे उम्मीद थी। भाजपा के नेतृत्व में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार, असंभव थी भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत की, लेकिन देश को इन नकारा लोगों से, कायर लोगों से घृणा हो गई और प्रचंड बहुमत की सरकार बनी नरेंद्र मोदी की। जोरदार अभिनंदन। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।